स्वयंभू शिवलिंग के रूप में मिलता है। जहाँ तक पुराणों में इनका जो उल्लेख आया है वो काम तीर्थ के रूप में आया है। काम तीर्थ और उनके जो देवता हैं वो कामेश्वर हैं। ऐसे कामेश्वर तीर्थ के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। और त्रेता में जब भगवान राम संगम में आए हैं तो उन्होंने भी यहाँ सीता जी के साथ जलाभिषेक किया है। तभी से मनोकामेश्वर के रूप में भगवान जाने गए। इसका भी रामचरितमानस में जो उल्लेख आता है भगवान का, श्री राम का, वो आता है कि शिव सेवा, माने भगवान ने यहाँ भगवान मनोकामेश्वर की सेवा की है। तो बहुत प्राचीन स्थान है। इन्हीं के बगल में ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, जिनका उल्लेख ऋणमोचन के रूप में प्राप्त होता है मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण में। उसमें भी ये आया है कि जो हमारे जीवन में ऋण होते हैं संबंधी, जो हमारे पुराणों में ऋण बताए गए हैं, चाहे वो ऋषि ऋण हो, मातृ ऋण हो, गुरु ऋण हो, उसकी 51 सोमवार अगर इनके दर्शन पूजन किया जाए तो उन ऋणों से भी मुक्ति मिलती है। और पुराना जो धर्माचार्यों का संबंध है वो भी इस मंदिर से मिलता है। श्री कृपात्री जी महाराज भी यहाँ जब भी प्रयाग आते थे वो यहाँ प्रवास करते थे। और पूज्यपाद ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ही संरक्षण में ये रहा है और उन्हीं की कृपा से आगे ये बढ़ा है, इसका विकास हुआ है। तो उनका तो निवास यहाँ हमेशा प्रयाग में, जब भी माघ में आते थे प्रत्येक वर्ष और कुंभ में आते थे, वो भी यहाँ प्रवास करते थे। तो उन्हीं की कृपा से इस मंदिर को एक भव्य स्वरूप प्रदान हुआ है। पहले ये जीर्ण शीर्ण था क्योंकि ये यमुना का किनारा है और डिफेंस लैंड होने के कारण यहाँ निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। तो इस बार सरकार ने जो प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है उसके तहत यहाँ पर कार्य हो रहा है, जिससे इसका भव्य स्वरूप सामने आया है। महाराज जी, जैसा कि अभी सावन का पवित्र महीना आने वाला है तो यहाँ पर महादेव जी हैं, तो कैसी व्यवस्था होती है भक्तों के लिए? क्या यहाँ पर कांवड़िया और सब लोग का क्या कुछ विशेष यहाँ की सावन के बारे में बताओ? देखिए, इस मंदिर से तो लाखों करोड़ों की आस्था है। देश विदेश में भक्त इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। बहुत लोग ऑनलाइन भी रुद्राभिषेक कराते हैं, पूरे वर्ष भी कराते हैं, सावन में ज़्यादा होता है। और ऐसे रुद्राभिषेक यहाँ निरंतर चलते रहते हैं। प्रशासन की व्यवस्था ये रहती है कि जो पुल है यहाँ, नया पुल, वहाँ से ये लोग बैरिकेडिंग कर देते हैं और वहाँ से पब्लिक पैदल आती है, क्योंकि सोमवार के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ होते हैं जिनकी लाइन उसी पुल से शुरू की जाती है। और एक लाइन में महिलाएं आती, एक में पुरुष आते हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं। गर्भगृह में उनका प्रवेश होता है और जलाभिषेक ही होता है, रुद्राभिषेक हो नहीं पाता है। तो उस दिन तो जलाभिषेक का ही महत्व है, क्योंकि सावन का प्रत्येक दिन भगवान शंकर को समर्पित है। इस समय सृष्टि की जो संचालन होता है वो भगवान शंकर के ही हाथों में होता है, क्योंकि भगवान विष्णु शयन में होते हैं। तो निरंतर ये प्रकृति का महीना भी है, इस समय प्रकृति भी सस्ती संवरती है। तो मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था होने के कारण भीड़ का जमावड़ा रहता है। और सुबह मंगला आरती से 4 बजे शुरू हो जाती है मंगला आरती, उसके बाद से निरंतर भीड़ दिन भर चलती रहती है। शाम को 10 बजे मंदिर बंद होता है श्रृंगार आरती के लिए, जो 10:30 बजे शुरू होती है। और फिर उसके बाद गर्भगृह बंद हो जाता है और श्रद्धालु बाहर से दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी, जैसा कि अभी सावन चल रहा है तो यहाँ पर सनातन हिंदू धर्म में योगी जी का कहना है कि जो मुसलमान हैं सभी दुकानें पे अपना नेम प्लेट लगाएं, या सावन भर ये सब जो मांसाहारी हैं ये सब बंद रहना चाहिए। लेकिन वही हिंदू हैं कुछ उसमें योगी जी की बात को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। तो कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? इस विषय में हमने पहले भी बयान दिया है, मीडिया ने हमसे पूछा था। निश्चित रूप से ये सनातन धर्म का महापर्व है सावन, और भगवान शंकर की आराधना का बहुत बड़ा केंद्र है। इस महीने भर में जो भी साधना करते हैं वो फलीभूत होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निश्चित रूप से जहाँ से कांवड़ निकलती है, जहाँ से श्रद्धालु स्नान करते हैं, उन रास्तों पर जिस मंदिर जो प्राचीन मंदिर है उनके आसपास भी मांस बजरा का बिल्कुल जो भी दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। हिंदुओं को तो करना ही नहीं चाहिए, और भी जो समुदाय करता है उनसे बंद करवा देना चाहिए। 1 महीने की बात है और तो
कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी आजीविका है दुकान चलाना, वो ठीक है, पर 1 महीने के लिए, क्योंकि श्रद्धा का इतना बड़ा महापर्व है ये, बंद तो रखना ही चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार ने वैसे भी बंद करवा दिया गया है। और जो नेम प्लेट वाली बात आई है वो भी अच्छा है। अगर हमारे नाम बताने से कोई नहीं लेना चाहता है, अगर उसको दोष लगता है, तो उसमें हमको क्या दिक्कत है। अगर आप भगवान को मानते हैं या जो दूसरे समुदाय वाले दूसरे उसको मानते हैं, उनको ऊपर वाले के ऊपर श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। अगर उसने जन्म दिया है तो आपका पालन पोषण वो करेगा। तो नाम छिपाकर पालन पोषण करने से कहाँ तक चलेगा। एक ना एक तो खुल ही जाती है, कोई कितना भी चोला पहन ले तो कभी तो खुल ही जाएगा। इसलिए नेम प्लेट लगाने में कोई दोष नहीं है, लगा देना चाहिए। जिसकी श्रद्धा होगी वो लेगा। और बहुत लोग इसमें व्रत रहते हैं, उन लोगों के व्रत का भी पालन करना जरूरी है। अगर दूसरे समुदाय के लोगों से उनको दिक्कत है खान पान में, उसमें दिक्कत क्या है, हमको अपना नाम बता देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।